दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन सच में वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो हमारी दुनिया उसके बाद कैसी दिखेगी? आज की कहानी आपके इस सवाल का जवाब दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिका से, जहां पर चारों ओर बस तबाही का मंजर है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का अंत हो चुका है। रशिया ने इसे जीत लिया है, पर उसके अलावा सभी देशों ने अपना अपना सबको जिगावा दिया, जिसमें अमेरिका भी आसमान से गिर रही राख को देख पाते अकाधका लोग ही बचे हुए हैं जो अभी जिंदा हैं, या फिर वो भी नहीं है, क्योंकि रेडिएशन चारों ओर फैल चुकी है, जिसका आसार हम एक बलि पर भी देखते हैं। उसका शरीर के सारे बाल गर गए और वो भी अब इंसानों की तरह आदमखोर बन चुकी। खुद की भूख को मिटाने के लिए वो इंसानों के मांस को खा रही है, लेकिन तभी कहीं से एक तीर आकर उसे लगता है, जिससे वो वहीं मारी गई। दर्स लिए तीर चलाया था अली ने, जो शायद सराइवर है इस दुनिया में, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से कोर करके रखा है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि ये रेडिएशन क्या कर सकती। बलि के मर जाने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ उसके हर एक कदम पर इस दुनिया का वो हशर देख पाते जो कि कुछ लीडर के कारण हुआ है। चारों ओर सन्नाटा है, न ही इंसान है और न ही उसकी कोई जात। इसी में अली को वहां पर एक कार दुखी। जब उसने उसका गेट खोला तो उस का ड्राइवर अब कंकाल बन चुका है, जो देख उसे बरा लगा ये भी कहीं जा रहा होगा, लेकिन भूख और प्यास के कारण अपना दम तोड़ दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखा जो थोड़ा ठीक हालत में था। वो उसके अंदर गया। वहां बहुत ही गंदी इसमें ला रही थी, जिसका पीछा करने पर उससे एक लाश टंगी हुई मिली। ये शायद घर का मालिक होगा जिसने खुद की जान ले ली। प्राली को उसके जूते बहुत अच्छे लगे, उसने उसे उतार कर खुद पहन लिया। दिन उसी बली को पकाकर खाया, दिन अपनी बंदूक को साफ किया, खुद को साफ क्या, और फिर आराम से अपनी एयरपोर्ट में गाने सुनने लगा। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके एयरपोर्ट की बैटरी खत्म हो गई है। खैर, अब वो फिर से अपना सफर शुरू करता है, पर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये काम वो हर रोज करता हुआ आ रहा है। अब अकेला इंसान करे भी तो करे क्या। कुछ दूर जाने पर उसे एक बेसहारा औरत मिली जो उसे मदद मांग रही है, लेकिन अली को पता है कि ये उसकी एक चाल है। उसके साथ और भी लोग आस पास हैं जिन्हें वो बहराने को कहता है, क्योंकि वो उनकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ है। ये सभी बाहर आते हैं और उनका मकिया अली के पास आकर कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना बहुत बड़ा होगा। ये कहकर उसने उसे हल्का सा धक्का भी दिया, जो देख अली ने उसे कहा कि अगर एक बार ही तुमने ये चीज और की तो तुम अपना हाथ खो दोगे। पर मकिया जद्दी कस्म का इंसान था। वो एक बार फिर उसे धक्का देता है तो अली भी कहाँ कम था, वो उसका हाथ ही काट देता है, जो देख आदम को और उस पर हमला कर देते। लेकिन यहाँ हम अली की काबिलियत को देख पाते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि आखिर क्यों इतनी दिन वो यहाँ पर सरवाइव कर पाया इन आदमखोरों के बीच। अब सभी को उसने मौत के घाट उतार दिया और बड़े ही आराम से आगे बढ़ा। जहां उसे कुछ आदमी देखे जो एक कपल को परेशान कर रहे, लेकिन अली ने खुद को समझाया कि ये उसका काम नहीं है, उसे आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है। अब धीरे धीरे करके इस इंसान रास्तों को नापते हुए वो आखिर में एक टाउन में पहुंचा, जहां सभी ये अली को अजीब नजरों से देख रहे, जैसे कि वो किसी और दुनिया से आया हो। दिल सलों ने यकीन नहीं हो रहा है कि इस टाउन के बाहर कोई जिंदा बिछड़ा हुआ है। उन्हें हमेशा से यही लगता है। उस बीच जब वो एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने उस पर बंदूक तान दी, पर अली ने उसे समझाया कि वो किसी भी प्रकार की कोई चोट पहचाने उसे नहीं आए। लेकिन फिर भी वो दुकानदार बंदूक नहीं हटाता, तो अली एक ही झटके में वो बंदूक उसे लेता है और फिर वापस भी कर देता है। वो बस दिखाना चाहता है कि अगर उसे उसको मारना होता तो वो कब का मार देता, पर यहाँ वो बस अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आए। जो दुकानदार ने पूछा कि उसके बदले उसे क्या मिलेगा, तो अली ने उसे कुछ टिश्यू पेपर और एक सॉस का पाउच भी दिया। वो मान गया। इतने में उसकी नज़र पड़ी सामने कुछ बाइकर पर। ये वही लोग थे जिन्हें अली ने कल उस कपल को परेशान करते हुए देखा था। वो असल में अपने बॉस के पास आए हैं कुछ किताब को ले कर, लेकिन उसमें वो किताब नहीं है जिसकी तलाश उसके बॉस को। दरअसल वो बाइबल की खोज कर रहा है, लेकिन वो कहीं उसे मिल नहीं रही है। जो बात जितनी सुनने में आपको शॉकिंग लगी, इतनी ही हमें भी एक छोटी शैम्पू की शीशी देता है, जो देख वो खुश हुआ। उसे कहा कि वो बाहर में जाकर कुछ भी पी सकती है, कोई नहीं रोकेगा। इतने में हम अली को देखते हैं। वो भी इसी बाहर में था, जहां वो पानी के बदले में खुद के ग्लूज और लाइटर देता है। जो देख वहां का मालिक सोलारा नाम की लड़की को उसके लिए पानी लेने के लिए भेज देता है। उस दौरान एक बली को अली के सामानों के ऊपर चल रही थी, तो वो उसे धक्का देकर हटाने को कहता है, जो चीज़ उसके मालिक को पसंद नहीं आती। जब अली ने उस बंदे को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही है जो इन राह चलते मासूम लोगों को मारता है। इसीलिए अली ने उसे कहा कि वो किसी भी रिकॉर्ड की कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन वो आदमी लड़ने के मूड में था। फिर क्या था, अली ने पहले उसे और फिर उसके बंदों को पलक झपकते ही खत्म कर डाला।
जो देख सलहारा भी हैरान थी कि उसने इतने सारे आदमियों को कैसे मार दिया, लेकिन बॉस ने और बंदों को भेजकर अली को पकड़वा लिया और खुद के पास लाने को कहा। दरअसल वो उसकी क्षमता से काफी प्रभावित, इसीलिए उसने उसे कहा कि मेरे पास अब सब कुछ है, खाना पानी सोने के लिए जगह, पर मैं चाहता हूं कि मैं अपने टाउन को और भी बड़ा बनाऊं, जिसके मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है, उसीलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन अली तो साफ इनकार कर देता है। वो कोई गंडा नहीं है जो समझ। बॉस उसे आज रात सोचने का टाइम देता है, क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देना चाहता। अब कमरे में जाने पर उसके पीछे पीछे मार्लेना नाम की औरत उसके पास आती है। वो अंधी थी, वो असल में उसके खाना और पानी ले कर आई थी। तो अली उसे पूछता है कि वो कब से अंधी है। उसने जवाब दिया कि बचपन से अली ने उसका सामान किया, जो देख वो काफी खुश हुई क्योंकि किसी ने पहली बार उसे यहाँ पर इज्जत दी थी। यही बात जाकर वो बॉस से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर जरा भी लालच नहीं है। जो सुन बॉस ने कहा कि वो करेगा काम, क्योंकि अब मैं सुलारा को उसके पास भेजूंगा। इतना सुनते ही मार्लेना उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगती है, क्योंकि सुलारा उसको वह नहीं चाहती कि वो किसी भी प्रकार से उसे चोट पहुंचाए। लेकिन बोस कहाँ मानने वाला था। वो उसे भेज देता है, जहां जाकर सुलारा उसे से ड्यूज करने लगती है। लेकिन अली उसे यहां से जाने को कहती है, क्योंकि उसे अब सोना है। लेकिन सुलारा उसे गड़गड़ाते हुए कहती है कि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो गई तो वो लोग उसकी माँ को बहुत मारेंगे। इसीलिए प्लीज वो आज रात यहीं नीचे सो जाएगी। उसे वादा करती है कि वो किसी भी तरह से उसे तंग नहीं करेगी। अली भी मान गया, पर तभी उसे अली के पास एक किताब दिखी। उसने तुरंत ही छिपा ली, जो देख उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर ये कौन सी बक है। सुलारा ने कई बार पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बताता। उसके बाद उसने अपने कुछ सवाल करें, जैसे कि वो लोग पानी कहाँ से लेकर आते हैं। तो सुलारा ने कहा कि वो उसका सवाल का जवाब जरूर देगी, लेकिन इससे पहले उसे इस बक के बारे में बताना होगा। इस बारी भी अली ने कुछ नहीं खा और खाने के लिए बैठ गया, पर खाने से पहले उसने गाहट से परी क्या, जो देख सुलारा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कुछ वो लोग कभी नहीं करते। क्या जो बक अली के पास है वो बाइबल है? अगर है तो वो लोगों को क्यों नहीं देता? क्योंकि तबाही से पहले तो यही इनके लिए होली बक थी। पर अब क्या हो गया? अचानक से सुबह होने पर सुलारा अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रही होती है, तो इस दौरान वो परी करती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे पूरा कैसे करना है। बॉस यानी कि कीरी को पता है कि आखिर में क्या बोला जाता है। अब उसे ये भी पता लग गया कि वो आदमी के पास वो किताब है जिसे उसकी बहुत समझ से तलाश है। उसीलिए वो सुलारा से पूछता है कि क्या उसके पास कोई किताब है। तो उसने मना कर दिया। क्यारी को यकीन है और उसी लिए उसके सामने उसने उसकी माँ को चौक पहुंचाना शुरू कर दी, जिसे कि मजबूरन सुलारा को बताना पड़ा कि हाँ, एक किताब है उसके पास जिस पर लीदर का कूर चढ़ा है और एक करास भी बना है, जो सोन कीरीफोरा अपने लोगों को ईली के कमरे में भेजता है। पर वो तो जा चुका है उसी दुकान पर अपनी बैटरी को लेने के लिए। लेकिन जब बाहर निकला तो उसके सामने कीरी की फौज खड़ी थी, जिसमें कारी भी था, जिसने उसे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बाइबल लाओ, मुझे वो दे दो, जिससे कि मैं लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा कर सकूं, एक मोटिवेशन दे सकूं, ये बता पाऊं कि उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन अली को पता था कि कारी उस बाइबल को ही बदल देगा और लोगों के अंदर ऐसा डर पैदा कर देगा जिससे वो उसे ही अपना भगवान मानने लगेंगे। और दोस्तों, ये एक तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का। जब लोग हर चीज से हार जाएं तो उनके सामने झूठी बातें कर कि खुद को भगवान बना लो, और इसीलिए उसने ये सब सोचकर इनकार कर दिया। पर अब कारी को आ गया गुस्सा, इसीलिए उसने अपने आदमियों से उस पर हमला करने को कहा। अब चारों ओर से गोलीबारी चलने लगी, लेकिन अली भी पीछे नहीं था। वो सभी को शॉट करता। इसमें गोली कीरी के पांव में भी लग जाती। उसके साथ ही फौरन उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन अब कीरी के सामने रिशारड है, जो उसे जाने को कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इंसान अच्छा है। ऐसे वो किसी को बेवजह नहीं मारता। अली वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वो मिला तो वहां सुलारा थी, जो उसके साथ चलने की जिद कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि वो उसके साथ ज्यादा सरगोष्ठ है। लेकिन अली मना कर देता है। तब सुलारा उससे कहती है कि क्या वो उसे तब अपने साथ रखेगा अगर उसने वो उसे जगह दिखा दी जहां से वो पानी लेकर आते हैं। अली मान गया और फिर दोनों इसी जगह गए जहां से पूरे टाउन के लिए पानी जाता है, लेकिन उस पर भी कारी के लोगों का कब्जा था। इसीलिए पहले उसने बाहर खड़े हुए सभी बंदों को मारा। दिन अंदर गया, थोड़ा पानी और थोड़ा सा स्टोर कर लिया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से सुलहरा को अंदर बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस सफर पर है वहां उसका जाना सेफ नहीं है। ये बात उसने सुलारा को भी समझाई। तो वहीं दूसरी तरफ कारी अपने इलाज करवा रहा है। उसने अपने आदमियों से तैयार होने को कहा, क्योंकि अब वो लोग ईली के पीछे जाएंगे। पर रिचर्ड, जो कि उसका सबसे खास आदमी था, वो उसे ऐसा करने से मना करता है। आखिर वो एक किताब के पीछे खावा खावा क्यों इतना पढ़ा है? तो कीरी ने जवाब में कहा कि वो किताब असल में पूरी दुनिया को
बदल सकती है। तो रिचर्ड ने उसे एक सौदा किया, अगर उसने अली को पकड़ा तो सोलारा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, जिसके लिए कीरी मान गया। पर वहां सोलारा वो जगह से बाहर आ गई, ऐसे ही खाली सड़क पर भटक रही है, लेकिन तभी उसे वहां एक औरत दुखी जो कि मदद के लिए गुहार लगा रही है। सोलारा इसके पास गई, पर उसने उसे कहा कि यहां से चली जाओ। दरअसल दोस्तों, ये एक चाल थी जिसमें अब सोलारा फंस चुकी है, क्योंकि वहां पर दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर अली आ गया, जिसने एक ऐसा तीर मारा जो कि उस आदमखोर के प्राइवेट पार्ट के आर पार हो गया। और आखिर में सोलारा ने उसका शुक्रिया कहा। पर उनके जाने के बाद यहाँ कारी के लोग आते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि वो किस ओर जा रहा है। वहां दूसरी और अली और सोलारा दोनों ही एक जगह रखकर रात काटते हैं। इस दौरान अली वही बाइबल को पढ़ रहा था, जिस चीज को देखकर सोलारा ने पूछा कि क्या तुम उसे रोज पढ़ते हो? ने कहा कि हाँ। तब उसने उससे सवाल किया कि आखिर वो लोग इतना पागल क्यों हैं उसके पीछे। तो आली ने यहाँ बताया कि असल में ये जंग इसलिए हुई क्योंकि कुछ बड़े लोगों को लगा कि वो गाहट से बड़े हैं, ईश्वर से ज्यादा बड़े हैं। उसी लिए उन्होंने हम जैसे लोगों के अंदर सभी धर्मों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी, जिसके बाद सभी एक दूसरे को मानने लगे। कुछ इस प्रकार से सभी देश आपस में लड़ गए और दुनिया का ये हाल कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि गलती इसमें इंसान की है, धर्म की नहीं है। सभी ने जितने भी धर्मों को पवित्र किताबें थे उन्हें जला दिया। बस जो मेरे पास है वही आखिरी बच्ची है, जिसको लेकर मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि वहां पर कुछ लोग होंगे जो फिर से उस किताब को आबाद करेंगे और इस दुनिया को पहली की तरह बना देंगे। लेकिन वहां कीड़ी तो अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बाइबल किसी के हो, किसी और के हाथ लगे। लेकिन ये दोनों भी चले ही जा रहे हैं। कुछ दूर जाने पर ही ने ये घर दिखाई दिया, जो एकदम सनसा नेड़िया में था। शायद वहां कोई हो, लेकिन इसके गेट पर जाते ही एक ट्रैप में फंस गए। इस शहर में दोस्तों हर तरफ लोगों ने ट्रैप लगाया हुआ है। ये ट्रैप भी एक बूढ़े कपल ने लगाया है। पर जब उन्होंने सलारा को देखा तो उसे ऊपर बुला लिया। लेकिन जब अली ने अन के घर के पीछे बने कब्रिस्तान को देखा तो वो समझ गया कि ये भी एक आदमखोर है। इसीलिए उन दोनों ने वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन तब तक कारी अपने लोगों के साथ वहां पर आ गया, जिसे देख के अली ने इस बूढ़े आदमी से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? तो उसने अपना सूफा खोला, जिसके अंदर ढेर सारी बंदूकें थी। उसे लेकर वो तैयार हो गए, जिसके कुछ ही देर बाद शुरू हो गया मौत का खेल। अली एक किताब बाहर फेंकता है, लेकिन वो असल में बम होता है, जिसे एक वहां बड़ा सा धमाका होता है। फिर क्या कारी की फौज अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू करती है, जिसमें वो कपल मारे जाते हैं। फिर कुछ ही देर में उन्हें भी पता चल गया कि ये अब नहीं बचेंगे, इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। बहराने पर कारी ने अली से कहा कि वो किताब मुझे दे दो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उस किताब को नहीं देता, क्योंकि उसे उसका अंजाम पता है। पर कैरी को बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है, कि क्या करने पर वो इस किताब को दे देगा। उसीलिए उसने सोलारा के ऊपर बंदूक तान दी। तब अली को मजबूरन बाइबल उसे देनी ही पड़ी, जिसे पाने के बाद वो अली को शॉट कर देता और सोलारा को लेकर वहां से निकल गया, क्योंकि उसे पता है कि अब अली उसके किसी काम का नहीं है और सोलारा इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। इसीलिए उसने अपनी पूरी जान लगाकर ड्राइवर को ही मार डाला, जिससे वो कार पलट गई। तभी वहां पर उसे एक ग्रेनेड दिखा, जिसको उसने दूसरी कार पर फेंक दिया, जिसमें कह रहे कि कुछ और भी लोग थे जो मारे गए। अब वो लोग फैसला करते हैं कि वापस से अपने घर चली जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे भी उनके पास फेवल नहीं बचा। इधर दूसरी तरफ सोलारा अब उनके चंगुल से भागकर वापस इसी घर पर आ गई, लेकिन अली वहां है ही नहीं। शायद वो कहीं चला गया, पर क्या अभी वो जिंदा है? सोलारा अब बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसे याद आता है कि जरूर वो नॉर्थ की ओर गया होगा, इसीलिए वो भी उसी ओर चली गई और फाइनली उसे अली मिल ही गया। उसे फौरा उसकी कार में बैठाया और निकल गई नॉर्थ की। और यहाँ पर कारी जब इस बाइबल को खोलता है तो उसे पता लगा कि इसमें तो लॉक लगा हुआ है, जो देख वो फौरन उसी दुकान वाले के पास गया, जिसने उसे खोल तो दिया। पर उसे पता लगा कि ये तो अंधे लोगों की बाइबल है, क्योंकि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। वो हिंदूसी और ये दोनों लंबा सफर तय करके इस जगह पर पहुंच जाते, जहां पर सच में कुछ लोग हैं। इस पार जाने वाले पल टूटा हुआ था, तो उन्होंने एक बोर्ड का सहारा लिया। वहां पहुंच गए, जहां उन्हें एक आदमी ने पूछा वो यहाँ क्यों आए हैं। अली ने जवाब में कहा कि उसके पास एक बाइबल है जो सुन उसने उसे अंदर बुलाया और कहा कि इनके पास हर वो किताब है जिससे कि वो इस दुनिया को पहला जैसा बना सकते हैं। तो बस कमी थी, तो बाइबल की लावो मुझे दे दो, उसकी कई सारी कपीज में बिना दूंगा। तभी दोस्तों एक राज की बात पता चलती है। यहाँ अली बताता है कि वो बचपन से ही अंधा है, जो चीज हैरान कर देने वाली थी। पर उसने पिछले 30 सालों से हर दिन इस बाइबल को पढ़ा है, जैसे कि उसे हर वो पढ़ना याद है जो उस में झूला है। इसीलिए वो इस आदमी को बताना शुरू कर देता है, जो हर एक शब्द को बड़ी ही सूझबूझ के साथ लिखता है। तो वही कारिया मार्लेना को बुलाता है ताकि वो इस
बाइबल को पढ़ सके क्योंकि वो अंधों की भाषा जानती थी। लेकिन मार्लेना बताती है कि वो इस भाषा को बहुत पहले भूल चुकी है, इसीलिए अब वो भी उस उम्मीद को छोड़ दें कि कोई उसका हुक्म सुनेगा, क्योंकि अब उसका अंत हो गया है। उसकी कही हुई बात कुछ 6 सेकंड में सच भी हो जाती है, क्योंकि जब कीरी नीचे देखता है तो वहां पर टाउन के लोग इस के पूरे घर को लौट रहे हैं और उसके सभी आदमियों को भी मार दिया गया, जिसे देख के कीरी को भी पता लग जाता है कि वो भी अब मारा जाएगा। पर यहाँ कोई और भी था जो अपनी आखिरी सांसें गुन रहा, जो था हमारा हीरो अली, जिसने आखिरी सांस तक बाइबल के हर एक शब्द को बोला, जिससे वो फाइनली उसकी एक नई कॉपी बना दी गई। और अब इन लोगों ने उसका प्रिंट किया और हल्ली कुरान के साइड में रख दिया, यानी कि अब उनके पास वो सब कुछ है जिससे अब एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन धर्म को हमेशा इतना ही माने जितना वो ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा आपने उसे फॉलो करना शुरू कर, वो आपके अंदर जहर पैदा करने लग जाएगी। फिर वही होगा जो हमें दिखाया गया। इधर अली ने अपना दम तोड़ दिया तो वही सलारा अब अपनी माँ को लेने के लिए फिर से सफ़र पर निकल चुकी है। लेकिन इस बार ही वो अकेली नहीं है, उसके साथ गार्ड यानी कि बाइबल है, जिसके साथ ही इस कहानी का यही प्रंत होता है। दोस्तों, हमें ईश्वर का असली मतलब तभी समझ आता है जब हम हर चीज़ से लाचार हो जाते हैं, तभी हम उसे दिल से याद करते हैं। लेकिन ईश्वर अपने बंदों को हमेशा याद रखता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जैसे कारी करना चाहता था। लेकिन आपको ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है बेल। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एपिसोड।